दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18 महापुराण है, जिनमें ज्ञान, विज्ञान, धर्म व अध्यात्म जैसे अति महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर विचारणीय तथ्य यह है कि इनमें जो बातें बताई गई है वो हजारों वर्ष पूर्व ही लिख दी गई थी। इनमें से ज्यादातर बातों को लोग आज से कुछ वर्ष पूर्व तक काल्पनिक समझते थे, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान उन्नत हुआ वैसे वैसे लोगों को ये पता चला कि इसमें बताई गई बातें काल्पनिक या साधारण नहीं बल्कि अति असाधारण और व्यवहारिक है। और कई बातें तो इतनी अधिक परिष्कृत है कि उनकी सार्थकता सिद्ध करने के लिए विज्ञान को अभी भी असंख्य वर्षों तक प्रयास करना होगा, तब कहीं जाकर वो इनका अर्थ स्पष्ट तौर पर समझा पाएगा। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप पुराणों की महत्ता को भली प्रकार से समझ सकते हैं। साथ ही इन अद्भुत ग्रंथों के अनुसार चलकर आप अपने जीवन को सार्थक भी कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है कि हर बार हम आपको ग्रंथों में बताई गई बातों को ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके जीवन में कुछ न कुछ सुधार हो सके। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको 18 पुराणों में से 9 पुराणों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि कौन से पुराण में क्या बताया गया है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ब्रह्म पुराण अन्य सभी पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है। इसमें 246 अध्याय व 14,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में हमें भगवान ब्रह्मा की महत्ता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण, रामायण और कृष्ण अवतार की कथाएं देखने को मिलती है। साथ ही इसमें सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के संबंध में कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पुराण की। दोस्तों, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है। इस ग्रंथ को 5 खंडों में विभाजित किया गया है, जिन्हें सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तरखंड, भूमि खंड और पाताल खंड के नाम से संबोधित किया गया है। इस ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि पृथ्वी पर 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें अद्विबीज, स्वदेज, अंडज तथा जरायुज के नाम से वर्गीकृत किया गया है। वैसे जरायुज उन्हें कहते हैं जो प्राणी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, जिनमें मनुष्य व अन्य पशु सम्मिलित है। इसी प्रकार से अंडज में वे पशु पक्षी आते हैं जिनका जन्म अंडों से होता है। इसी प्रकार से स्वदेज में वे जीवाणु या जीव आते हैं जिनकी उत्पत्ति मल, मूत्र व पसीने इत्यादि से होती है। तथा अद्विबीज उन्हें कहते हैं जिनका जन्म पृथ्वी से होता है। अब आप स्वयं ही विचार कर सकते हैं दोस्तों कि पुराणों का ज्ञान कितना अधिक व्यवहारिक है। इसके अलावा इस पुराण में भारत के सभी पहाड़ तथा नदियों के बारे में भी बताया गया है। यदि इतिहास की बात करें तो इस पुराण में दुष्यंत व शकुंतला से लेकर भगवान राम तक के कई पूर्वजों के बारे में देखने को मिलता है। वैसे आपको बता दें कि महाराज दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पुराण की। दोस्तों, विष्णु पुराण में 6 भाग तथा 23,000 श्लोक है। इसमें भगवान विष्णु, बालक ध्रुव व कृष्ण अवतार की लीलाओं का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें सम्राट पृथु की कथाएं भी देखने को मिलती है। हो सकता है कि आपको ये बात पता ना हो कि सम्राट पृथु के नाम पर ही हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। वैसे इस पुराण की भव्यता का अंदाजा आप इस श्लोक से लगा सकते हैं। इसमें लिखा है, उत्तरम यत्स समुद्रस्य हिमाद्रेश्य चौव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। अर्थात वे भौगोलिक क्षेत्र जो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में सागर से घिरा है भारत देश है, वह उस पर निवास करने वाले अर्थात सभी जनमानस भारत देश की संतानें हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों, भला हमारे देश व हम देशवासियों की इससे बेहतर पहचान या परिभाषा और क्या हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं चौथे पुराण की। दोस्तों, शिव पुराण को वायु पुराण के नाम से भी जाना जाता है। इस पुराण में 24,000 श्लोक है, जिन्हें 7 संहिताओं में विभाजित किया गया है। इसमें भगवान शिव की महानता व उनसे संबंधित घटनाओं के अलावा कैलाश पर्वत, शिवलिंग, रुद्राक्ष की महत्ता, प्रजापति व काम पर विजय पाने के संबंध में कथाओं का वर्णन किया गया है। और तो और इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे सप्ताह के 7 दिन हमारे सौर मंडल में उपस्थित सभी ग्रहों के आधार पर है और इन्हीं नामों को आज पूरा विश्व प्रयोग कर रहा है, जो कि हम भारतीयों के लिए अत्यंत ही गौरव की बात है। चलिए अब बात करते हैं 5वें पुराण की। दोस्तों, भागवत पुराण में 18,000 श्लोक
व 12 स्कंद है, जिनमें आध्यात्मिक जैसे भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई है। साथ ही इसमें विष्णु जी, कृष्ण अवतार, महाभारत काल से पूर्व के कई राजाओं, ऋषि मुनियों, असुर व महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण का देह त्यागना, द्वारका नगरी का जलमग्न होना व यदुवंशियों के नाश इत्यादि का विवरण किया गया है। चलिए अब बात करते हैं छठे पुराण की। दोस्तों, नारद पुराण में सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है, जिनमें 25,000 श्लोक हैं और इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। इसके प्रथम भाग में मंत्र तथा मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले कर्म कांडों के संदर्भ में व गंगा अवतार की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन देखने को मिलता है, जबकि दूसरे भाग में संगीत के 7 स्वर, सप्तक के मंद्रक, मध्य, तार स्थानों और स्वर मंडल इत्यादि का ज्ञान लिखित है। वैसे आपको बता दें कि संगीत पद्धति का यह ज्ञान आज भी भारतीय संगीत का आधार है। चलिए अब बात करते हैं 7वें पुराण की। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण में 9000 श्लोक तथा 137 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में सामाजिक न्याय व योग के विषयों में मार्कंडेय ऋषि व महर्षि जैमिनी के बीच बहुत ही ज्ञानवर्धक संवाद का प्रस्तुतिकरण के साथ साथ भगवती दुर्गा व भगवान कृष्ण से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन किया गया है। चलिए अब बात करते हैं 8वें पुराण की। दोस्तों, अग्नि पुराण में 383 अध्याय व 15,000 श्लोक है। इस पुराण में हमें मत्स्य अवतार, रामायण व महाभारत की संक्षिप्त कथाएं देखने को मिलती है। इसके अलावा इस पुराण में धनुर्वेद, गंधर्व वेद व आयुर्वेद पर भी चर्चा की गई है। चलिए अब बात करते हैं 9वें पुराण की। दोस्तों, भविष्य पुराण में 129 अध्याय तथा 28,000 श्लोक है। इस पुराण में भगवान सूर्य का महत्व, वर्ष के 12 महीनों की उत्पत्ति, भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक विधानों आदि जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही इसमें नंद वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश, छत्रपति शिवाजी, महारानी विक्टोरिया, ईसा के भारत आगमन तथा मोहम्मद इत्यादि के आने के पहले ही उनके बारे में बता दिया गया था। इसके अलावा इस पुराण में सत्यनारायण भगवान की कथा, बेताल 25 व विक्रम बेताल की कथाओं के बारे में भी बताया गया है। वैसे इस पुराण पर दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शोध किए जाने की जरूरत है, जिससे कि हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही पता चल सकेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी 9 पुराणों की। बाकी के 9 पुराणों की जानकारी आप इसके अगले पार्ट में प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कॉलेज यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।